गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हमारा टॉपिक है अलंकार। सबसे पहले इस कोरोना महामारी के टाइम में हम ये बात करेंगे कि इस महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। कृपया आप सभी लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। अब हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अलंकार होता क्या है। अब हमें ये पता नहीं है कि अलंकार क्या है, फिर हमें और आगे इसके बारे में कुछ पढ़ने से क्या फायदा, कोई नहीं ना। जब हमें यही पता नहीं है कि अलंकार होता क्या है, तो फिर उसके आगे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार पढ़ने में क्या कोई। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया, आपको भले ही अनुप्रास एवं अक्षरलेश आता है, बट आपको अगर बता दिया, अगर किसी ने पूछा अलंकार का अर्थ क्या है, तो भाई लो नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम सारे टॉपिक्स में ही क्लियर करते हैं। एक दिन हमने अभी संस्कृत के बारे में बताया था कि संस्कृत का अर्थ क्या है, किससे मिलकर बना होता है, व्याकरण का अर्थ क्या है, किससे मिलकर बना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है और इन सभी पे हम ध्यान नहीं देते हैं। चलो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार का अर्थ होता है विभूषित करना या आभूषण। तो आभूषण क्या होता है? तो आभूषण से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है ना, आभूषण से हमारी शरीर की शोभा बढ़ती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास आएगा, श्लेष आएगा, वक्रोक्ति आएगा, विवक्षा आएगा, यमक आ जाएगा। और शब्दालंकार में रूपक आएगा, उत्प्रेक्षा आएगा, भ्रांतिमान आएगा। ओके, तो अब हम अभी ये पढ़ेंगे अलंकार की कैसे याद करें। अलंकार को क्या है कि मोस्टली एक तो अलंकार हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ने तो हमें सारे हैं, क्योंकि कोई भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इससे तो भाई क्वेश्चन आते ही आता है। मतलब कोई भी टॉपिक हो उससे एक नंबर तो तुम्हारा बनना ही बनना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम ये समझे कि ये वाला टॉपिक मोस्ट है, बस हमें इसे पढ़ना है। पढ़ने तो हमें सारे हैं और सारे ही मोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम अलंकार में हम ये समझेंगे, ट्रिक बताएंगे हम आपको। तो बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास, यमक में जोड़ा आकर अर्थ अलग बताता, यमक में जोड़ा आकर अर्थ अलग बताता, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयुक्त में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, अतिशयुक्त में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी से सरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। वेरी सिंपल और इजी ट्रिक है। देखो, बार बार एक वर्ण जो है, इन पर बार बार एक वर्ण बार बार आता है, उसे हम अनुप्रास कहते हैं। कुछ नहीं सोचना है, जहाँ तुम्हें बार बार एक वर्ण दिखे उसमें अनुप्रास लगा देना है। और यमक में जोड़ा आकर अर्थ अलग बताता, जोड़ा आएगा जहाँ भी दो जोड़े आएंगे और जोड़ा आएगा, जोड़े में अर्थ अलग अलग हो, वहाँ हम क्या लगाएंगे? यमक। श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, एक शब्द के अर्थ जहाँ अनेक होंगे वहाँ श्लेष अलंकार होगा। अतिशयुक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, बहुत किसी भी बात को बहुत खींचा ताना जाएगा, बड़ा चढ़ाकर बात बताई जाएगी, वहाँ अतिशयुक्ति होगा। चरण कमल के रूप मानकर रूपक की परिभाषा, चरण कमल के रूप मानकर, चरण को कमल माने, कमल को चरण मान के, वहाँ क्या होगा? रूपक होगा। सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, जहाँ भी तुम्हें दिख गया सासी से सम सरिस उपमा लगाना है। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जन जानो, संकेत क्या है? मनु मानो जनु जानो, जहां भी आपको दिखे वहां आपको कुछ नहीं सोचना है, उत्प्रेक्षा लगा देना है। दो चीजों में भ्रम पैदा हो, कोई भी दो चीजें हो वहां उसमें भ्रम पैदा होगा, तो वहां आपको भ्रांतिमान पहचानो, भ्रांतिमान लगा देना है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे
अभी हमने जो ट्रिक बताई ना, उस ट्रिक को हम कैसे समझेंगे, तो हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने नोट किए हैं, हम आपको उनके थ्रू बताएंगे। तो सबसे पहले यमक अलंकार पढ़ते हैं, सबसे पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। तो अनुप्रास में क्या था, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास, यानी कि देखो एग्जाम्पल है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखो ये बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास, देखो तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुवर में ता, है ना। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनुप्रास अलंकार। इज दैट क्लियर? आई होप कि समझ आ रहा होगा। ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, ये भी ले सकते हैं ना। रघुपति राजा राघव में रा, और राजा में रा, और राम में रा। एक एग्जाम्पल और है इसका, बंदव गुरु पद पदम परागा सृज सुभाष सस अनुरागा, अमी मूरमय चूरन चारु। तो बंदव गुरुपद पदम परागा, बंदव गुरुपद देखो पद पा, पदम पा, परागा पा, है ना, सुरचि, मतलब ये इतना है, बंदों गुरुपद परंपरागा, है ना, इसमें पा आ रहा है बार बार। तो हमें लग रहा है कि आपको जो हम समझा रहे हैं शायद समझ आ रहा होगा। तो चलो अब हम समझते हैं यमक अलंकार। तुम्हारी ट्रिक थी, यमक में जोड़ा आकर अर्थ अलग बताता, यमक में जोड़ा आकर अर्थ अलग बताता। देखिए कैसे आता है जोड़ा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग पापाए बोराए, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक जोड़ा आ गया ना, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। एक ऐसे ये समझ लो, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा आया, लेकिन एक घटा का बादल है, दूसरे घटा का कम होना है। देखो तीन वेर खाती थी, वे तीन वेर खाती हैं, तो वेर मतलब 3 बार खाना खाना, और 3 वेर मतलब 3 वेर खाना, 3 बार खाना खाना और 3 वेर खाना, है ना। तो अभी हमने बताया था जहां भी जोड़ा आए उसका क्या हो, अर्थ अलग हो, वहां क्या होगा, यमक। थर्ड हमारी ट्रिक है, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। तो देखो गगन को देख पट देत बार बार, या इसे समझ लेंगे, ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, रैमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये भी हो जाएगा एक। मधुवन की छाती देखो सूखी इनकी कलियां, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, मग, तो इसमें पानी और पानी, इसमें दोनों पानी के तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। ओके, तो अब अतिशयुक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, अतिशयुक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। तो अतिशयुक्ति अलंकार हमें आता है, हमें मतलब आते तो हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छा सा आता है। अतिशयुक्त में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, है ना। तो इसमें अतिशयुक्ति का था वो हनुमान जी वाला, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। एक और है इसमें, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जाए। 3 एग्जाम्पल हो गए। एक और आता था, मैं बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, घर पर छोड़ो बच्चों को खूब करें हुड़दंगा। ओके, तो अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अब हमारा नेक्स्ट है कौन सा, रूपक। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। इसमें क्या है, सीधा ही है, चरण कमल बंदो हरि राय, एक ऐसा एक ही वो भी था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक और था, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक और भी है उसमें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। सीधा से चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल के रूप मान कर रूपक की परिभाषा। अब सियासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, उपमा में भैया पीपर पात सरस मंडोला, सरस आ गया ना, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, सरस आ गया ना। फिर एक और, हरिपद कोमल कमल से नदिया जिसकी इस धारा सी बहती है अब निशिवासा।
मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल समझने के लिए काफी है। पीपर पात सर्ज मंडोला सर्जाक सासी से सम सरिस मान लो माजी की आशा, ये वर्ड जहाँ भी दिख जाए वहाँ उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो। तो देखो अभी सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर प्रताप प्रभात। तो इसका उत्प्रेक्षा का आ गया ना समझ में, सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परियो प्रभात। ओके, उत्प्रेक्षा हो गया। अब है दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। भ्रांतिमान, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। ओके, इज दैट क्लियर? हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हो गए हैं सारे अलंकार। देख लीजिए एक बार हमारी ट्रिक। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल हमने आपको सबको बता ही दिए हैं। अनुप्रास का तरन तंजा तट तमाल तरवर बहु छाए, रघुपति राघव राजा राम, यमक का कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग पापाए बोराए, काली घटा का घमंड घटा, तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती हैं, यमक अलंकार हो गया। श्लेष अलंकार का उदाहरण रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। फिर इसके बाद क्या है, अर्थ अलंकार, इसमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का उदाहरण एग्जाम्पल पीपर पात सरस मंडोला। इसके बाद रूपक अलंकार चरण कमल बंदो हरिराई, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में हो जाएगा सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर प्रभात। अतिशयोक्ति का हो जाएगा हनुमान पूछ में लगन न पाई, या लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही अमेजिंग टिप के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।